नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। एनसी और कांग्रेस ने सालों तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को संरक्षण देने का काम किया। 40-40 साल तक आतंकवाद को ताकत देते रहे। जम्मू कश्मीर के 40,000 युवा शहीद हो गए, मगर उनको कोई पड़ी नहीं थी। और फारूक साहब, मैं आज आपको बताने आया हूं कि कांग्रेस और एनसी के शासन में ही आतंकवाद सबसे ज्यादा बढ़ा। और फारूक साहब, उस वक्त आप कहां थे? जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है, जब जम्मू कश्मीर में लोग मारे जा रहे थे, फारूक अब्दुल्ला आप कहां थे? आप जवाब नहीं देते हैं। मैं आपको बताता हूं भाइयों बहनों, जसरोटा वालों, जब जम्मू कश्मीर में आग लगी थी, हमारे एक जम्मू के अंदर 90 के दशक में आतंकवाद फैला था, रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला इंग्लैंड की ठंडी में मौज मस्ती कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और आज एनसी का एजेंडा देखिए, उनका एजेंडा है हम धारा 370 वापिस लाएंगे। मुझे बताओ जसरोटा वालों, धारा 370 वापिस लाने के लिए जसरोटा वाले सहमत है क्या? अरे जोर से बोलो, हो क्या? अरे उमर अब्दुल्ला, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 अब नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। भाइयों बहनों, एक कहते हैं कि जिन्होंने पत्थर चलाए हैं, पत्थरबाजी की है, आतंकवाद फैलाया है, उनको जेलों से मुक्त करेंगे। मुझे बताओ जसरोटा वालों, आतंकवादियों की जगह जेल में है या बाहर है? जोर से बोलो, जेल में है या बाहर है? अरे अब्दुल्ला साहब, कान खोल कर सुन लो। राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल तक दफना कर हम रहेंगे, पाताल तक। ये डराते हैं कि जम्मू में आतंकवाद आएगा। अरे उमर अब्दुल्ला, कोई माइका लाल की हिम्मत नहीं है मेरे जम्मू के अंदर आतंकवाद लाने की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे। मुझे बताओ, जब तक आतंकवाद समाप्त न हो, पाकिस्तान के साथ चर्चा करनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, करनी चाहिए। हम नहीं होने देंगे। ये कहते हैं कि हम शंकराचार्य पर्वत का नाम बदल देंगे। फारूक अब्दुल्ला जी, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, देश भर के लोगों की श्रद्धा शंकराचार्य पर्वत पर है। इसका नाम हम नहीं बदलने देंगे, नहीं बदल देंगे। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपको बताता हूं, इनके घोषणा पत्र में है एलओसी के साथ व्यापार, एलओसी के उस ओर व्यापार करेंगे, ट्रेड चालू करेंगे। उनको पाकिस्तान के साथ इलू इलू करना है, इलू इलू करना है। अब्दुल्ला साहब, आप करते रहो, मगर मैं आज जसरोटा की वीर भूमि पर कहकर जाता हूं कि हम जब तक आतंकवाद चालू है, पाकिस्तान को गोली का जवाब गोले से देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों,
एनसी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे, और राहुल बाबा उस वक्त अमेरिका में थे, उन्होंने भी कहा बहुत विकास हो चुका दलितों का, ओबीसी का, एसटी का, पहाड़ी और गुर्जरों का, हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मगर मैं आज कहकर जाता हूं, इनको जो करना हो करने दो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम दलितों का, पिछड़ों का, पहाड़ियों का, गुर्जरों का और मेरे सीमांत क्षेत्र के लोगों का आरक्षण, उनका रिजर्वेशन नहीं हटने देंगे, नहीं हटने देंगे। ये हमारा निर्णय है। भाइयों बहनों, ये राहुल गांधी अभी अभी आए हैं। उनका प्रॉब्लम क्या है? उनको कोई लिख कर देता है, वो पढ़ जाते हैं, उनको इतिहास मालूम नहीं। अब कहते हैं हमारा और एनसी का बड़ा मजबूत रिश्ता है। राहुल बाबा, आपको इतिहास याद कराने आया हूं। उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला को आपकी दादी ने देश के लिए जेल में डालने का काम किया। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है। अरे राहुल बाबा, इसके सामने झूठ बोल रहे हो। एनसी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को आने नहीं दिया। पंच नहीं चुनते थे, सरपंच नहीं चुनते थे, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं चुनकर आते थे, जिला पंचायतें नहीं बनी थी। 30,000 जम्मू कश्मीर के युवाओं को पंच, सरपंच, तालुका पंचायत, जिला पंचायत अगर देने का काम किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने। हमने 3 परिवारों की गिरफ्त से लोकतंत्र को मुक्त कराकर लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। और आपके जमाने में 10-10% वोटिंग होती थी, हमारे जमाने में अब 50% से 65% वोटिंग हो रही है। यही बताता है कि लोकतंत्र मजबूत। भाइयों बहनों, महबूबा मुफ्ती जी, उमर अब्दुल्ला जी और राहुल बाबा, ये सभी 370 वापिस लाना चाहते हैं। मुझे जसरोटा वालों साच अर्थ में बताओ कि 370 वापिस लानी चाहिए क्या? जोर से बोलो, लानी चाहिए। अरे राहुल बाबा, हम तो वो पार्टी के कार्यकर्ता है जिनके पहले अध्यक्ष ये कहते हुए शहीद हुए थे कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं होंगे, नहीं होंगे। और भाइयों बहनों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो स्वप्न आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया है। और मैं आज जसरोटा की भूमि पर जसरोटा के भाइयों बहनों, माताओं, युवाओं को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा की 3री पीढ़ी भी आएगी। 5वें घर में राहु है और 4थे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।